वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल रात के टाइम मैंने आपको ऑफिशियल न्यूज दी कि भाई साहब वॉर 2 के ट्रेलर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उस वीडियो में मैंने कवर की। रात को लगभग 9 बजे के आसपास डाली थी, मस्ट वॉच करना। इससे पहले रामायणा की वीडियो है, वो भी देखो भाई, उसका बजट क्या तूफान है। और उससे पहले वॉर 2 की। खैर दोस्तों, अब वॉर 2 के ट्रेलर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई। तो कूली के मेकर्स कैसे रह सकते थे। कूली के मेकर्स ने भी ट्रेलर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। क्या कर दी, दोनों के ट्रेलर की रिलीज डेट क्या है, अच्छी है नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कैसी है, उसके अलावा क्या न्यूज है, सब बता दो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक ठोको, 1000 लाइक टारगेट भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो यहां पर सबसे पहले तो वॉर 2 का मैं आपको जल्दी से बता दूं। वॉर 2 का भाई साहब जो ट्रेलर मेकर्स ने बताया है वो रिलीज डेट से 20 दिन पहले बताया है। यानी कि अगर 14 अगस्त रिलीज डेट है तो उससे पीछे आप आओ तो लगभग 25 या 26 तारीख। बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने 20 जुलाई के बाद रेडी रहना है, क्योंकि मेकर्स ने नेक्स्ट वीक का मिड बोला है। तो आप 20 जुलाई के बाद रेडी रहो। मतलब कि 20 या 21, 22 इन 2-3 दिनों में ट्रेलर की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद भाई साहब ट्रेलर आ जाएगा। तो भाई साहब इन दिनों में ट्रेलर की अनाउंसमेंट होगी। और आप सबको पता है कि वॉर 2 का ट्रेलर मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया कि जो आयान मुखर्जी हैं उन्होंने ट्रेलर लॉक कर दिया और वो बड़े एक्साइटेड हैं कि 3 मिनट का जो उन्होंने ट्रेलर कट किया है वो बहुत अमेजिंग है। तो मैं डैम एक्साइटेड हूं, क्योंकि देखा जाए तो टीजर के बाद कोई गाने नहीं आए, डायरेक्ट ट्रेलर आ रहा है। मतलब कि मेकर्स ने अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया। तो अब अगर टीजर के बाद ट्रेलर आ रहा और ट्रेलर अगर निकल गया बाप लेवल, मैं कहता हूं कि भाई साहब गाने भी नहीं चाहिए, कोई एडवांस बुकिंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट रिलीज करो। डे 1 पे आपको ऐसी ओपनिंग मिलेगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बट अगर ट्रेलर अच्छा ना निकला फिर भाई साहब इशू है, और फिर बड़ा इशू है। तो खैर वो बात की बात है। लेकिन अब गाइस जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो भाई कूली के मेकर्स तो पीछे नहीं रह सकते थे ना। अच्छी बात है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। और क्या कंफर्म किया, 2 अगस्त। यस मेरा भाई, लगभग रिलीज डेट से 12 दिन पहले 2 अगस्त को कूली के मेकर्स कूली का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करने जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोकेश कनगराज ने जो ट्रेलर कट किया है, ओ भाई। और मैं भाई साहब देखो, अगर सही बताऊं, आप अगर मुझसे पूछो ना कि आपको क्या लगता है दोनों डायरेक्टर में से कौन सा डायरेक्टर अच्छा ट्रेलर कट करता है, तो मैं भाई लोकेश कनगराज के साथ जाऊंगा। क्यों, लियो का ट्रेलर देख लो, ओ भाई क्या वो ट्रेलर था, क्या वो कट्स थे, क्या वो भाई साहब एक वाइब थी। मतलब उस ट्रेलर ने कुछ ही मिनट में 1 लाख, 3 मिनट में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जो कि अभी तक नहीं टूटा। बहुत बड़ा रिकॉर्ड था भाई। तो यहां पर गाइस मैं कुछ वैसा एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। लेकिन वापस आते, थोड़ा एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखते हैं। अब देखो, कूली के मेकर्स एक बार फिर गेम खेल गए मेरा भाई। जैसे ही वाईआरएफ ने या मेकर्स ने या भाई न्यूज आई के लगभग 20 दिन पहले वो ट्रेलर लाएंगे, यानी कि वॉर 2 का अगला कंटेंट ट्रेलर ही है। और 20 जुलाई से 25 जुलाई तक तो हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही कूली के मेकर्स ने भी अनाउंसमेंट कर दी। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर वॉर 2 का ट्रेलर जो है ना, उसके 1 हफ्ते बाद कूली का ट्रेलर है। जरा आइडिया लगाना कि एक ट्रेलर की हाइप मैक्सिमम 3 से 4 दिन या 5 दिन होती है। उसके बाद पब्लिक अपने कामों में सब कुछ ओवरऑल नॉर्मल रूटीन हो जाती है। अब ये लोग डायरेक्ट 3 से 4 दिन बाद भी तो रिलीज कर सकते थे ना, नहीं, 1 वीक का गैप लिया। अगर 25 जुलाई को भी ट्रेलर आता है वॉर 2 का, तो 2 अगस्त तक 7 दिन, 1 हफ्ता। अब यार देखो, 7 दिन तक जाते जाते वॉर 2 का ट्रेलर थोड़ा सा थमेगा, और नो डाउट ऐसा होता है। उसके बाद आएगा कूली का ट्रेलर। और मैं आपको बताऊं, इतना वॉर 2 का ट्रेलर इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कूली का ट्रेलर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वॉर 2 का अगर मैं बोलता हूं कि ट्रेलर भी उतना अच्छा ना हो, फिर भी पब्लिक ने देखना है यार। उसकी बहुत सी रीजंस है। एक तो वॉर 2 है, एक तो एनटीआर है, ऋतिक रोशन, 2 बड़े सुपरस्टार, एक वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म। तो कोई वजह बचती नहीं है ना देखने की। लेकिन कूली के मेकर्स ने
भाई साहब उस टाइम धमाका करना है। और अगर उन्होंने उस टाइम 2 अगस्त को ट्रेलर धमाका कर दिया बड़े लेवल का, मतलब कि एक ट्रेलर ऐसा कि हम बोले कि भाई क्या बनाया। कई बार होता है ना, जैसे अभी धुरंधर की अनाउंसमेंट वीडियो, वो जो टीजर टाइप थी वो देखी हमने, तो अभी तक मेरे माइंड से तो वो तो बीजीएम नहीं निकल रहा, ना कर परदेसी तेनू नित्ता रोना पै जाएगा, कुछ ऐसा करके, मतलब वो बीजीएम वो बीट्स अभी भी मेरे माइंड में है। तो देखो ऐसी चीज अगर आ जाती है कूली के टाइम, जो डे 1 पे टक्कर होगी, अनबिलीवेबल, मजा आएगा। तो उसके बाद ही गाने आएंगे। लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना। बाकी भी गाइस, लोकेश कनगराज का इंटरव्यू आया, उन्होंने लियो के बारे में बोला। आप सबको पता है कि पिछले दिनों संजय दत्त ने बोला कि मुझे लोकेश कनगराज पे गुस्सा है, उन्होंने मुझे सही से यूटिलाइज नहीं किया, ये क्या वो किया। तो लोकेश कनगराज का पूरा इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने कूली से रिलेटेड, रजनीकांत सर से रिलेटेड, नागार्जुन से रिलेटेड, आमिर खान से रिलेटेड, यानी कि उन्होंने प्रॉपर बहुत सी बातें की। यार मैं पता है क्या सोच रहा था, अगर कूली ट्रेलर में हमें आमिर खान भी देखने को मिल गए किसी एक आधे सीन में, भाई तूफान होने वाला है यार। मैं कहता हूं कि आमिर खान का सिर्फ एक छोटा सा कुछ सेकंड का एक्शन सीन ये दिखा दें, भाई आग लग जाएगी सोशल मीडिया पे। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। आमिर खान को सही बताऊं तो आमिर खान ने खुद को ही आफ्टर कोविड यूटिलाइज, एक दो भाई सलमान खान और आमिर खान, इन्होंने आफ्टर कोविड यूटिलाइज ही नहीं किया खुद को। अगर ये कर गए और अगर लोकेश कनगराज ने आमिर खान को करवा दिया, तो भाई मैं कहता हूं कि डैम मजा आने वाला है यार। अगले दिन बड़े एक्साइटेड होने, ये जो चीजें होती है ना, मैं इनको लेके बड़ा पैसा मतलब देखो मैं आपको बताऊं ना, मूवी तो चलो मूवी ना, मूवी से पहले ट्रेलर्स खासकर क्लैश में, और मूवी के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनको नोट करने का, आपको बताने का, एनालाइज करने का मुझे जो मजा आता है ना भाई, वो उसका एक अलग लेवल है। अभी से पहली वीडियो रामायण का 4000 करोड़ बजट, तो उसमें मैंने बोला कि भाई साहब रामायण की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मैं बहुत मजे लेने वाला हूं। भाई सोचो, डे 1 पे 500 करोड़ और डे 2 पे भी 500 करोड़, 2 दिनों में 1000 करोड़ बजट, 1000 करोड़, मतलब चलो बाद में आएंगे उस टॉपिक पे, उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन यहां पे मैं अभी भी ऐसा मान के चल रहा हूं कि अब दोनों डिपेंड करते हैं ट्रेलर्स पे। अगर तो इन दोनों के ट्रेलर माइंड ब्लोइंग निकल गए, तो जो हमारी प्रेडिक्शन जा रही है वही रहेगी। अदरवाइज हम भाई साहब इन दोनों, जैसे अभी वॉर 2 का ट्रेलर आएगा, तो ट्रेलर के बाद मैं प्रॉपर वीडियो में आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है, कि भाई साहब कितना हो सकता है डे 1 पे। फिर कूली का ट्रेलर आएगा तो कूली का भी देखेंगे, उसके बाद एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम दोनों ट्रेलर्स देखने के बाद एनालाइज करेंगे कि अब क्या हो सकता है डे 1 पे। तो मजा आएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। One collaboration that I'm really looking forward to is War 2. Yeah. And I think it's going to be mayhem. Yeah. With NTR, Hrithik, Tarak NTR, down Hrithik south also. pulling his fan base and Hrithik up north. And then the Spy Universe itself is a Yeah, brand. I think we are looking at one of the biggest openings ever. Yeah. Like ever. The way he has opened Devara. If he can pull in that kind of audience and then the Spy Universe pulls its own audience Plus, in. Hrithik will also bring in his own. Exactly. We are and this kind of collaborations are very